दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक की तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे सुविचार के साथ। पथदर्शक सुविचार माला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। तो ये थी आज के बुलेटिन की सुर्खियां। अभी एक ब्रेक लेंगे, तत्पश्चात देखेंगे समाचार विस्तार से। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। दर्शकों सर्वप्रथम आप सभी को महाराष्ट्र दिन तथा कामगार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रवार को महाराष्ट्र का 55वां वर्धापन दिन धूमधाम से मनाया गया। जिला स्टेडियम पर महाराष्ट्र दिन के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार की सुबह संपन्न हुआ। शुक्रवार को महाराष्ट्र का 55वां वर्धापन दिन धूमधाम से मनाया गया। जिला स्टेडियम पर पालक मंत्री प्रवीण पोटे के हाथों ध्वजारोहण कर तिरंगे को मानवंदना दी गई। तत्पश्चात पथ संचलन हुआ। या ठिकाणी सन्माननीय नामदार पालकमंत्री महोदयांच्या हस्ते संपन्न झालाय। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रशासनिक सेवा देने वाले अधिकारी और ग्राम पंचायत स्तर पर उल्लेखनीय काम करने वालों का पालक मंत्री के हाथों गौरव किया गया। त्यानंतर आमंत्रित करतो अमरावती विभाग स्तरावर उत्कृष्ट कामाबद्दल ज्यांचा गौरव आपण करतो आहे ते श्री गजेंद्र बावणे उपजिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय महसूल विभाग क्षेत्रातील उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा गौरव। पंचायत कुंभलकर तहसीलदार विभागीय आयुक्त कार्यालय अमरावती, श्री महेंद्र गायकवाड विभागीय आयुक्त अमरावती यांचे श्रेय आहे। श्री महेंद्र नावड उच्च श्रेणी रेग्युलेशन विभागीय आयुक्त कार्यालय अमरावती, श्री विजय सूर्यवंशी कनिष्ठ नितीन विभागीय आयुक्त कार्यालय अमरावती, श्री अमोल देशमुख मंडल अधिकारी तहसील कार्यालय चांदोली, श्री प्रवीण कावलकर श्री प्रमोद दगोजी सोळंकी यांना सुद्धा आदर्श तलाठी पुरस्कार
जाहीर झाला. महाराष्ट्राचे कलाकारी तालुकावरून उपविभागामोर्ची त्यानंतर रमेश मोरे शिपाई जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती. त्यानंतर ग्रामपंचायत येथे संत गाडगेबाबा ग्रामपंचायत अभियानांतर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धा 2012 चा पुरस्कार ग्रामपंचायत मराठे तालुका जळगाव जिल्हा बुलढाणा. नहीं मैं जिला स्टेडियम में हूँ, बाद में लगा. श्री रमेश मोरे शिपाई जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती. ग्रामपंचायत मराठी नंतर द्वितीय पुरस्कार 8 लाख रुपयांचा ग्रामपंचायत केलुसा तालुका तिवसा जिल्हा अमरावती विभागाला पुरस्कार दिला गेला. संत गाडगेबाबा ग्रामपंचायत द्वितीय पुरस्कार स्वीकारताय ग्रामपंचायत केलुसा. अरे ते अमाऊंट पण सांगायचो, अमाऊंट सांगा. प्रथम पुरस्कार ग्रामपंचायत मराठी तालुका जळगाव 10 लाख रुपयांचा पुरस्कार. क्रीड़ा विषयक पुरस्कारों का वितरण भी इस कार्यक्रम मंच से किया गया. जिलाधीश किरण गित्ते भी इस समारोह में सम्मानित किए गए. अभिनेत्यांची सेवा त्यांनी केली. अभिनय अत्यंत सुयोग्य पद्धतीने त्यांनी लावले. त्यांचा सत्कार या ठिकाणी होतो आहे. मैडम थोड़ा मैम त्यानंतर श्री राजेंद्र अवकाळे सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक लेखनी. राज्य राखीव पोलीस दलगट क्रमांक 9 अमरावतीचे श्री राजेंद्र मनोहर अवकाळे सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक लेखनी त्यांना प्रदान करत आहे. यानंतर जलतरण वॉटर पोलो हे विद्यार्थी या ठिकाणी येतील ते करणार आहे. कुमारी मेहरिका परिहार रौप्य पदक. कुमारी शलाका धामणगावकर रौप्य पदक. तो निखिल नहीं था, निखिल नहीं है. कुमारी मेहरिका परिहार करायला लावून ऍडजस्ट केलं मॅडम. नेक्स्ट दुबे. इस कार्यक्रम में पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने सभी को महाराष्ट्र दिन तथा महाराष्ट्र राज्य का 55वां वर्धापन दिन और कामगार दिन शुक्रवार को हम सब ने मनाया. महाराष्ट्र राज्य का वर्धापन दिवस तो ध्वजारोहण और विविध कार्यक्रमों से मनाया गया, लेकिन कामगार दिवस कैसे मनाया गया पता है? सिर्फ कामगारों को शुभकामनाएं दी गई, बस. क्या सिर्फ कामगारों को शुभकामनाएं देकर उन्हें अपने हाल पर छोड़ देना, इतना ही महत्व है इस दिन का? सरकारी कर्मचारी और कामगारों को छुट्टी, लेकिन उन लाखों गैर सरकारी कामगारों का क्या वे कामगार नहीं? असल कामगार तो वही है. 1 मई महाराष्ट्र के इतिहास के पन्नों का सुवर्ण दिन. महाराष्ट्र दिन के दिन कामगार दिन भी मनाया जाता है. आज 55 साल हो गए हम महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन मनाते हैं, लेकिन कामगार में जो भेद है वो अब तक मिट नहीं पाया है. यह भेद है सरकारी और गैर सरकारी कामगारों का. महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन एक साथ हम सब मनाते आए हैं. शासकीय कार्यालयों पर शान से तिरंगा फहराकर महाराष्ट्र दिन पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है. रही बात कामगार दिन की, तो इस दिन कामगारों को शुभकामनाएं मात्र देकर कामगार दिन की औपचारिकता पूरी होती है. 55 सालों से महाराष्ट्र यही बस करता आया है. कामगार दिन सच में आखिर है क्या, ये तो उन लाखों कामगारों को पता तक नहीं जिन्हें रोजमर्रा की तरह इस दिन भी काम के तलाश में निकलना पड़ता है, ताकि उनके परिवार में कोई भूखा ना सो पाए. क्या यही मात्र उद्देश्य है कामगार दिन मनाने का? कामगार दिवस पर सभी कामगारों को छुट्टी रहती है. सभी कामगार मतलब वो सभी कामगार जो सरकारी कामगार है. वो लाखों कामगार तो छुट्टी का सोच भी नहीं सकते, जिनकी रोजी रोटी बस काम पर ही निर्भर है. तुम अपने कुर्सी पे बैठ के अपना राज कमाते, नोटों के बंडल तुम्हारे घर में बैठते, हमारे गरीब को क्या दे रहे? अरे सांझी का खाना सांझी का लाना है, क्या 4-4 बच्चे भूखे रह रहे? किस किस को पैसा देंगे तुम? किस किस? आज 1 मई है, कामगार दिन है. आप कामगार दिन नहीं मनाते क्या? कामगार दिन किसके भरोसे बनाए? कौन सा गवर्नमेंट दे रही हमको? अरे हम खुद के मजदूर दुनिया भरे का पड़े हुए हैं यहाँ पे.
पेट को रोटी नहीं है तो कामगार दिन कहाँ से बनाए? काम धंदे नसल्यामुळे सुट्टी कशासाठी मारू बा? लहान लहान परिवार आहे माझावाला. सुट्टी मारून का उपाशी राहणार आहे का माणूस? आज 1 मे आहे. 1 मे असो का 2 मे असो, आम्हाला जिंदगीभर मरेपर्यंत कामच करणं आहे. सुट्टीचा विषय काही नाही आहे. आप इस दिन को साजरा नहीं करते या खुशी नहीं मनाते क्या? छुट्टी बना के क्या करेंगे? भूखे पैसे बच्चे रहेंगे. हम मजदूरी करते तो जमता ही नहीं. क्या करते हो आप? आज का दिन अगर नहीं कमाए तो कुछ फर्क खाएंगे क्या? छुट्टी मारेंगे तो हमारे को काम ही होना. सरकारी कामगारों में स्वच्छता के काम पर नियुक्त कर्मचारी इस दिन भी अपने काम पर तैनात होते हैं, अपना कर्तव्य अदा करते हैं, शहर को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान देते हैं. इन कामगारों को चंद सुविधाएं हमारा महकमा देता है और कामगार दिन के दिन भी इनसे काम करवा लेता है. शुभकामनाओं के 2 शब्द इनके लिए बोले जाते हैं. ये बेचारे कामगार उतने पर ही खुश हो जाते हैं. लेकिन उन लाखों महिला पुरुष गैर सरकारी कामगारों को तो इस दिन भी कोई पूछता तक नहीं है, जो अपने पेट की आग बुझाने कामगार दिवस की अलग सुबह ही काम के तलाश में निकल पड़ते हैं. मेरा नाम श्याम गजानन सुतोने. आज भैया कामगार दिन है, आपकी छुट्टी है फिर भी आप काम कर रहे हो. काम का दिन है, करके हमारे पेट के लिए काम करना पड़ता है. हम लोग गरीब है, छुट्टी नहीं मार सकते. पेट के लिए काम करना पड़ता है. हमारे उद्योग धंधा नहीं है इसलिए करें. आपको भी शहर के गांधी चौक में कामगारों का बाजार दिखाई देता ही होगा. क्या ये कामगार के किसी भी श्रेणी में नहीं बैठते? कामगार दिन के मंच से नेतागण लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन भाषण मात्र से तो इन असंगठित गैर सरकारी कामगारों का पेट भरने से रहा. रिक्शा वाला, आपके घर सिलेंडर पहुंचाने वाला, आपके घर में काम करने वाला या करने वाली मजदूर, इनका क्या? उन हजारों सैकड़ों लाखों कामगारों का क्या, जो मजदूरों के मंडी में अपनी मेहनत की बोली लगाते हैं? इनके लिए ना कामगार दिन मायने रखता है, ना नेताओं की शुभकामनाएं, क्योंकि इन्हें पता है पेट भाषण से नहीं राशन से भरता है. फिर क्या फायदा कामगार दिन मनाने का? इन कामगारों को तो कामगार दिन की छुट्टी होती है, यह सुनकर भी अचरज होता है, और हम कामगार दिन मनाते हैं. सरकारी विभागों के कामगारों तक ही सीमित है क्या यह कामगार दिन? बचे कामगारों पर ध्यान देने क्या अलग से कामगार दिन मनाया जाए? इस सवाल का जवाब वह सभी नेता दे जो कामगार दिन के दिन लंबे लंबे भाषण देकर कामगार दिन की औपचारिकता मात्र पूरी करते हैं. शुक्रवार को मनपा में महाराष्ट्र राज्य का 55वां वर्धापन दिवस मनाया गया. महापौर हीरानंदा के हाथों ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ. तत्पश्चात रक्तदान शिविर का आयोजन मनपा में संपन्न हुआ. महाराष्ट्र राज्य के 55वें वर्धापन दिवस के अवसर पर मनपा में महाराष्ट्र दिन समारोह का आयोजन शुक्रवार की सुबह संपन्न हुआ. निगमायुक्त, मनपा के पार्षद और मनपा अधिकारियों के उपस्थिति में महापौर हीरानंदा के हाथों ध्वजारोहण किया गया और महाराष्ट्र दिन की बधाइयां दी गई. मनपा के गिने चुने ही नगर सेवक इस कार्यक्रम में मौजूद थे, यह उल्लेखनीय. महाराष्ट्र दिनाच्या वर्धापन दिनानिमित्त माझ्या सर्व अमरावतीकरांना शुभेच्छा. आणि या नवीन वर्षामध्ये आपण सर्वजण आपले अमरावती शहर सुंदर आणि स्वच्छ ठेवू. धन्यवाद. ध्वजारोहण समारोह पश्चात मनपा में रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ. सभी ने इस रक्तदान शिविर में रक्तदान कर महाराष्ट्र दिन तथा कामगार दिन सहर्ष मनाया.
गौरतलब रहे कि इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करने पश्चात महापौर महोदया की हालत बिगड़ चुकी थी। शुक्रवार को महाराष्ट्र दिन तथा कामगार दिन का उत्साह दिन भर शहर के कोने कोने से झलका। विभिन्न सामाजिक तथा गौरवी कार्यक्रम सिलसिलेवार रूप से शहर में शुक्रवार को संपन्न हुए। शहर के कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को मंडी कामगार और प्रशासक मंडल ने कामगार दिन और महाराष्ट्र दिन सहर्ष मनाया। कामगार दिन के उपलक्ष्य में कृषि उपज मंडी के माथाड़ी कामगारों ने बड़ा ही गौरवपूर्ण फैसला लिया। कामगार दिन के दिन इन कामगारों ने कसम खाई कि वे आज के बाद कभी भी शराब या किसी भी नशीली चीज का शौक बिल्कुल नहीं करेंगे। मंडी के इन माथाड़ी कामगारों के इस प्रण को सिटी न्यूज का सलाम। कामगार संघटनेच्या वतीने कामगार दिन माथाडीच्या प्रांगणामध्ये साजरा करण्यात आला। महाराष्ट्र दिनानिमित्त कामगारांनी या ठिकाणी काही 10-15 लोकांनी संकल्प सोडला की व्यसनमुक्ती म्हणजे त्यांनी व्यसनातून मुक्त झाले त्यांचा सत्कार आज या ठिकाणी आमच्या कार्यालयाच्या वतीनं करण्यात आला आणि त्यांनी ठरवलं की यापुढे आम्ही व्यसनातून मुक्त झालो आणि आम्ही व्यवस्थितपणे आमचं काम जे ठरवून दिलेलं आहे ते व्यवस्थितपणे करण्याचा त्यांनी संकल्प घेतला आणि या दृष्टीनं त्या दृष्टीनं आज महाराष्ट्र दिनामध्ये जे आपला महाराष्ट्र 1 मे 1960 रोजी म्हणजे स्थापना झाली महाराष्ट्राची आणि तसेच त्याच दिवशी सगळे कायदे जेवढे काही कामगारांच्या बाजूने कायदे होते त्याची सुरुवात अंमलबजावणीचं काम हे 1 मे 1960 पासून सुरुवात झालेली आहे। तिथूनच कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचं सुद्धा काम विविध कार्यालयामार्फत सुरू झालेलं आहे असं या ठिकाणी। मनसे ने भी जल्लोष के साथ महाराष्ट्र दिन मनाया। राजकमल चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में कामगारों का सम्मान कर मनसे ने महाराष्ट्र दिन मनाया। शहर के जयस्तंभ चौराहे पर शिव कामगार संगठन ने कामगारों के हित में कामगारों के अधिकार इस विषय पर माहितीपूरक व्याख्यान का कार्यक्रम आयोजित किया था। मजदूरों के हितों पर इस कार्यक्रम में प्रकाश डाला गया। आपली मीटिंग उन्हाळी एवढी उन्हात कामगारांची मालक लोकांची मीटिंग कुठे होते? मैफिल श्रीपाद कॉन्टिनेंटल, पण तिथल्या मास्तर लोकांना जाग नाही आहे। अशा मास्तर लोकांना सुद्धा तुम्ही सांगा की शिव कामगार सेनेकडे या, आपली एक संघटना तयार करू। दवाखान्यात काम करणारे पहा 20-20 वर्षापासून पोछा मारून राहिल्या त्या बाया दवाखान्यात काम करणारे एक डॉक्टर सिझरिनच्या नावाखाली लूट मचलेली आहे, ऑपरेशनच्या नावाखाली लूट मचलेली आहे। अशा लुटीच्या डॉक्टरांकडे 20-20 वर्षापासून 15-15 वर्षापासून तुमचे बांधव त्या भगिनी सगळे पोछा मारतायत, टेबल पुसतायत, ऑपरेशनला सहकार्य करतायत। 12-12 घंट्याची ड्युटी 2,000, 2,500, 3,000, कधी सुट्टी नाही, कोणता प्रॉव्हिडंट फंड नाही, कोणची सेवा नाही। अशा लोकांमध्ये जागृती आणण्याचं काम तुमचं आहे। कामगारांचं काम हे नाही आहे की मी संघटनेत आहे, माझी संघटना तयार झाली, हे नाही आहे। इथं बसलेले जेवढे जागरूक कार्यकर्ते आहेत यांचं काम आहे की आपली संघटना झाली, अन्य क्षेत्रातले आपले जेवढे मित्र आहेत त्यांची सुद्धा संघटना झाली पाहिजे। म्हणून दिवसभर हे बी पेरत राहा, तुमचं काम आहे। कमीत कमी 5 वर्ष बी पेरत राहणं। तू कुठं काम करते बा? हॉटेलमध्ये। अरे आज तुम्ही रात्री जर हॉटेलमध्ये जात असाल, बारमध्ये बसत असाल तर त्या वेटरला जवळ बोलावं लागतं, भाऊ तुमची संघटना आहे काय? पगार किती भेटते? तो म्हणते 3,000। अरे यार सगळेजण एकत्र या ना, अशी अशी संघटना आहे असं त्याच्या कानात थोडंसं सांगा लागते, त्याचा नंबर घ्यावा लागते, लिहून घ्यावा लागते, त्याला आपला नंबर द्यावा लागते। दवाखान्यात गेलं कंपाऊंडर सगळे असते, त्याला विचार लागते हो पगार किती आहे, पगार किती आहे, फटकेने नंबर देऊन द्यावा लागते आपला। संघटना तयार करा, आमच्यात या, आम्ही असं करतो। जिथं जाल तिथं तुम्ही एक कार्यकर्ता जर तयार करण्याची एकदा मनात वृत्ती घेतली, हे पहा स्वतःसाठी सगळेच जगते, पण एक वेळा दुसऱ्यांसाठी जगण्याचा विचार करून पहा। तुम्ही आपल्या पुरते नका जगू। शहर के रामपुरी कैंप में सिंधी सोशल ग्रुप ने जिला स्टेडियम पर महाराष्ट्र दिन की परेड देखने आए सभी के लिए शीतल जल का प्रबंध कर अनोखे रूप से महाराष्ट्र दिवस के उत्सव में अपना योगदान दिया। ऐसे विभिन्न गौरवी तथा सामाजिक कार्यक्रम
शुक्रवार को शहर में संपन्न हुए। समूचे शहर ने बड़े उत्साह के साथ महाराष्ट्र दिन तथा कामगार दिन मनाया। आप सभी को सिटी न्यूज चैनल परिवार की ओर से महाराष्ट्र राज्य के 55वें वर्धापन दिन और कामगार दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में रुकेंगे कमर्शियल ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी है। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमोल खुड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए बढ़ते हैं अन्य खबरों पर। शुक्रवार को जिले के खरीफ हंगाम की आढावा बैठक संभागीय आयुक्तालय में संपन्न हुई। इस बैठक में जिले के खरीफ हंगाम का नियोजन हुआ। इस बैठक पश्चात बैठक की जानकारी साझा करते पालक मंत्री ने बताया कि इस वर्ष बीज और खाद की कमी बिल्कुल नहीं जाएंगे। ज्या प्रकारचं बियाणं आहे ते बियाणं चांगल्या क्वालिटीचं मिळावं, खत कुठं अपुरं पडणार नाही, बियाण्याची उगम शक्ती चेक केली पाहिजे आणि कास्तकारांना ऍग्रिकल्चर डिपार्टमेंट मार्फत मार्गदर्शन कसं करता येईल, कुठल्या पद्धतीने करता येईल यावर सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती चर्चा झाली। खत वाटपाच्या योजना कशा आहेत, शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादनावर खर्च कमी कसा होईल यावर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली। शेती परीक्षण, शेतामध्ये जी माती आहे त्याचं परीक्षण कसं केलं जाईल, त्यासाठी आपल्याला यंत्रणा कशी वाढवता येईल यावर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली। प्रत्येक गावात जाऊन शेतकऱ्यांचं जागृतीकरण कसं करता येईल, की कोणतं पीक पेरलं पाहिजे, कोणतं पीक पेरल्यानंतर जास्त झालं उत्पादन वाढेल, अशा वेगवेगळ्या भागावरती मोठ्या प्रमाणात आपल्या इथे चर्चा झाली। आणि शेतामध्ये रानडुक्कर, रोगी याचा कास्तकारांना मोठ्या प्रमाणात त्रास आहे। डॉक्टर बोंडे साहेबांनी, जगताप साहेब, यशवंतरावांनी मांडला तो विषय आणि त्यावरती सुद्धा काय तोडगा काढता येईल यावर सुद्धा एक महत्वाचा विषय घेण्यात आला। बँक कर्ज कापत असताना व्याज प्लस कर्ज असं करून त्या परत व्याज आकारलं जाते असं डॉक्टर बोंडे साहेबांनी सुद्धा त्या विषयावर बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली आणि पुढे आपल्याला त्याला काय करता येईल या सुद्धा आपण त्यावरती काही ऍक्शन घेता येईल का, थांबवता कसं येईल हे सुद्धा झालं। आज प्रत्यक्ष कृषी केंद्रामध्ये कृषी अधिकारी, संबंधित डिपार्टमेंट त्यांनी जावं आणि त्यांचा स्टॉक घ्यावा। आज सध्याच्या परिस्थितीमध्ये त्याच्याकडे काय स्टॉक आहे आणि स्टॉक घेतल्यानंतर पुढे ते जेव्हा पर्चेसिंग करतील त्यांच्याकडे कोणतं बियाणं, किती खत आहे, कोणतं खत आहे, सगळं ऑनलाईन मध्ये ते त्याचं त्या डिपार्टमेंटला, संबंधित डिपार्टमेंटला पुरवतील। यामध्ये जर एखाद्या रेड मारत असताना एखाद्याला जर काही कमी जास्त दिसल्यास त्याच्यावरती आपल्याला ऍक्शन घेण्याच्या दृष्टीने हा पण एक नवीन आज त्याच्यात त्या टाईपच्या गाईडलाईन्स देण्यात आल्या। बियाणं बरेच दुकानदार विकतात पण त्याची उगवण शक्ती जी आहे ती त्या पद्धतीची राहत नाही। मग त्यासाठी काय उपाययोजना असल्या पाहिजे, तर कृषी विभागाने त्यासाठी अवेअरनेस म्हणून एक त्यांनी एक पोस्टर सुद्धा काढलेलं आहे, त्याची माहिती सुद्धा त्यांनी दिलेली आहे। कोसा उद्योगावर चर्चा झाली। जलयुक्त शिवार मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण आपल्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये करतोय, ते कसं राबवता येईल, स्पीडीने कसं राबवता येईल आणि सोबतच शेतकऱ्याला जलसिंचनाकरता पाणी कसं देता येईल यावर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली। आज जवळपास एक 4-4.5 तास या चर्चेमध्ये मोठ्या प्रमाणात सगळ्या लोकांनी पार्टिसिपेट करून कास्तकारांचा फायदा कसा होईल, कास्तकारांची उंची कशी वाढेल यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली। आज यामार्फत मी एवढंच सांगू शकेल की येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या इथे कुठेही बियाणं कमी पडणार नाही, खत सुद्धा कमी पडणार नाही। आता खताचा विषय असा आहे की बऱ्याच मागच्या वर्षीपर्यंत युरिया हा मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे कमी पडत होता। त्याचं कारण असं होतं की गेल्या 5 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीने सरासरी घेऊन युरिया किती पाहिजे आपल्या अमरावती जिल्ह्याला त्या पद्धतीनं युरियाची डिमांड प्रमाणे आपल्याला सप्लाय करत होते। गेल्या 5 वर्षात सरासरीच्या मानाने यावर्षी सुद्धा आपल्याला जवळपास 15-16 हजार मेट्रिक टन आपल्याला युरिया कमी दिसतोय। पण या अनुषंगाने युरिया किती टाकला पाहिजे, कारण युरिया टाकत असताना एक महत्वाचा एक विषय असा आहे की झाड फार हिरवं दिसते आणि चांगलं दिसते, पण त्यावरती रोगांचा, किड्यांचा प्रादुर्भाव फार मोठ्या प्रमाणात सुद्धा होतो। त्यामुळे कास्तकारांना, शेतकऱ्यांना आपण त्यांना अवेअरनेस आणून त्यांना कसं प्रशिक्षित करता येईल यावर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आपण चर्चा केली।
किसानों को खाद और बीज उच्च क्वालिटी के मिले, इसका भी नियोजन हुआ है। अगर कोई विक्रेता निचले दर्जे के बीज या खाद बेचता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये भी इस बैठक में पालक मंत्री ने बताया। सध्याच्या परिस्थितीत आपण कारवाई केली नाही, ती कारवाई मागे झाली आहे, ती मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. तर यावर्षी होऊ नये म्हणून आपण नवीन एक अजेंडा घेतला की प्रत्येक दुकानदाराकडनं त्याची जी पावती बुक आहे संबंधित डिपार्टमेंट जाऊन व्हेरीफाय करून देईल, त्याच्या मागे सर्टिफिकेशन करून टाकेल की ही 1 ते 100 बुक्स आहेत किंवा 1 ते 100 पावत्या आहेत, ते त्यात लिहितील, अधिकारी शिक्का मारतील आणि ते व्हेरिफिकेशन करून देतील. त्याची पावती असली तर ते आपल्याला लगेच आयडेंटिफाय होईल. आणि तुमच्या माध्यमातून मी अजून एक महत्त्वाची गोष्ट सांगू इच्छितो की प्रत्येक कास्तकाराने बियाणं घेत असो की खत घेत असो त्यांनी आपली पावती घेणं गरजेचं आहे. जर एखाद्या वेळेस एखादं बियाणं निघालं नाही, खराब झालं किंवा शेतामध्ये निघालं नाही, तर आपण शासन म्हणून आपण त्या दुकानदारावर कुठल्या पद्धतीचे ऍक्शन घेऊ शकतो किंवा त्या लोकांना त्या बियाणाचे पैसे मिळवून देऊ शकतो. तेवढे आपण तुमच्या लेखणीतून जर लिहिलं तर त्याचा मला फायदा होऊ शकतो. हे नाही की जैविक खत आपलं घेतलं नाही पाहिजे म्हणून असं कुठेतरी गव्हर्नमेंटने असं काही बंधन केलेलं नाही. पण ही लोक हे आमिष दाखवतात शेतकऱ्यांना किंवा हे तुम्ही 1 किलो खत टाकलं किंवा 1 बॅग खत टाकलं तर तुम्हाला 10चा 20 ऍव्हरेज होऊ शकते. हे सगळ्यात महत्वाचे कास्तकारांचं काम आहे की कुठल्याही अशा फालतू गोष्टीला बळी न पडता त्यांनी स्वतः डिसिजन याच्यावर घ्यायचा आहे. पण आम्ही शासन म्हणून यावर आमचं कंट्रोल आहेच. आम्ही आज त्या संबंधित मोठ्या प्रमाणात हा विषय डॉक्टर बोंडे साहेबांनीच काढला होता की जैविक खताचा विषय जर मोठ्या प्रमाणात जास्त आहे आणि कास्तकारांची फसवणूक होत आहे हा त्यांनी विषय ठेवला होता, त्यावर चर्चा झाली. येणाऱ्या काळामध्ये ज्या ब्रँडेड असेल त्यासाठी आपण मनाई करणार नाही, पण जर कोणतं बोगस खत असेल तर आपण त्यावर नक्की निर्बंध घालू आणि त्यावर ऍक्शन घेऊ. ऑलरेडी कृषी विभागाची पद्धत आहेच. आता ती कशी ऍक्टिव्ह करायची, कुठल्या पद्धतीने ऍक्टिव्ह करायची हा आपण आज या आढावा बैठकमध्ये निर्देश देण्यात आले. राहुल गांधी के पदयात्रा पर पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि किसानों से मिलने का हक सभी को है, वे अपना काम करें, सरकार अपना काम करते रहेंगे. इस वर्ष भी किसानों को कृषि कर्ज मिलेगा, यह दावा भी उन्होंने इस बैठक की जानकारी देते वक्त किया. आपण याला पॉलिटिकल स्वरूप न देता, कारण हा कास्तकार कुठेही शेतकरी जर सुसाईड करत असेल तर हे चांगलं नाही, हे कुठल्याही लोकप्रतिनिधीसाठी चांगलं नाही. एक भारतीय जनता पार्टी सरकार असो, काँग्रेसचे सरकार असो, शिवसेनेचे आमदार असो, कुठले आमदार असो, अमरावती जिल्ह्याचा किंवा विदर्भामध्ये जर शेतकऱ्यांची आत्महत्या होत असेल तर कोणासाठी चांगलं नाही. आता विषय हा तुम्ही मांडला की या ठिकाणी त्या शेतकरी आत्महत्या झाल्या त्या ठिकाणी संबंधित आमदार काही लोक गेलेले असतात. तुम्ही जो विषय मांडता बरेच तुम्हाला एक सांगतो की ज्यांच्याकडे सुसाईड झाल्या, ज्यांच्याकडे केसेस झाल्या त्या लोकांना आज सध्याच्या परिस्थितीमध्ये प्रत्येकाला चेक शासनाने दिलेला आहे. शासनाने चेक कुठे थांबवलेला नाही. आता मला एक सांगा की समजा उदाहरणार्थ उद्या डॉक्टर बोंडेंच्या मतदारसंघामध्ये एखाद्या शेतकऱ्यांची आत्महत्या झाली असेल किंवा यशोमताईंच्या मतदारसंघात एखादी आत्महत्या झाली असेल तर जगतापांच्या याच्यामध्ये जर आत्महत्या झाली असेल तर नॅचरली हीच आमदार लोक जबरदस्तीने कलेक्टरकडे, तहसीलदाराकडे, कमिशनरकडे जाऊन त्यांना पैसे देण्यासाठी प्रवृत्त करतात. त्याच्यामुळं ही गेले नाही असं मला सुद्धा म्हणता येणार नाही. कदाचित ही गोष्ट तुमच्या ऐकण्यात म्हणा किंवा कुठं काहीतरी बोलण्यावर तुझं मिस्टेक असेल असं मला वाटतं. आज ज्याप्रमाणे आम्ही जर विचार केला तर आमच्या सरकारने आल्यानंतर विद्युत जोडणीचा हा जो मोठा एक विषय घेतला 10,600 पंपांना जोडण्याचा किंवा सोलर पंपांचा 10,000 सोलर पंप देण्याचा किंवा मोठ्या प्रमाणावर ट्रान्समिशन डीपी बदलवण्याचा हा जो विषय घेतला हा आमच्या सरकारने मोठा चांगला एक निर्णय घेतलेला आहे. आता सोबत तुमचा विषय असा की त्याला कर्जमाफी दिली पाहिजे. तर तुम्हाला एक सांगतो शासन आमचं जसं जसं ऍडजस्टमेंट होईल त्या पद्धतीने आम्ही शेतकऱ्यासाठी काहीतरी चांगलं करण्याचा प्रयत्न आमचा राहणार आहे. आज सध्या मी सांगता येणार नाही मला किंवा आपण लगेच उद्याच आमचे सरकार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री किंवा आमचे मंत्री लगेच डिक्लेअर करतील असं तर भाग नाही. पण आमचं एक कर्तव्य आहे की महाराष्ट्रातला, विदर्भातला शेतकरी, महाराष्ट्रातला शेतकरी यांनी कुठे आत्महत्या न कराव्या त्याकरता आम्हाला काय करता येईल त्यासाठी आम्ही पूर्णतः प्रयत्न करणार आहे. आईटक के बिजली कामगार संगठन ने महाराष्ट्र दिन के उपलक्ष्य में कामगारों के हक में आवाज बुलंद की. भव्य रैली निकालकर आईटक के बिजली कर्मचारियों ने कर्मचारियों के हक में आवाज बुलंद की. 1 मई इस कामगार दिवस के उपलक्ष्य में आईटक के बिजली कामगार संगठन ने स्थानीय नेहरू मैदान से भव्य रैली निकाली. निजी बिजली कामगार बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल हुए थे. विद्युत कामगार संगठन जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक को, जागृति कामगार की जय हो.
इस रैली का समापन कामगार सम्मेलन के रूप में हुआ। बिजली क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का हो रहा शोषण रोकने, कामगार शक्ति की एकता दिखाकर सभी कामगार एकजुट होकर लड़े, यह अपील इस सम्मेलन से कामगारों से की गई। उमेश बनसोड, खाजगी विद्युत कामगार संघटना जिल्हा अध्यक्ष, आज 1 मे जागतिक कामगार दिनानिमित्त आमच्या संघटनेच्या वतीने या शहरामधून रॅली काढण्यात येत आहे। याचं महत्त्व असं आहे की हा जो कामगार दिवस आहे, कामगारांना कामगारांची जाणीव झाली पाहिजे, त्यांच्या हक्काचं जाणीव झालं पाहिजे, म्हणून जगामध्ये 1890 पासून 1 मे हा दिवस साजरा केला जात आहे। त्याप्रमाणे आपल्या भारत देशामध्ये 1924 सालापासून हा दिवस साजरा करत आहे। या निमित्ताने कामगारांना कामगारांच्या हक्काची जाणीव झाली पाहिजे, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, सामाजिक प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे आणि या उद्देशाने आम्ही दरवर्षी हा कामगार संघटना चालू करत असतो। कामगार संघटनेच्या वतीने 1 मे हा जागतिक कामगार दिन साजरा करत असतो। आज कामगारांचं अतोनात शोषण वाढत आहे, दिवसेंदिवस शोषण वाढत आहे। ज्या लढ्यासाठी कामगारांनी 1890 साली जगामध्ये आपलं रक्तरंग सांडवलं होतं, त्याचे मात्र आज उलट परिणती या देशामध्ये दिसत आहे। ज्या कामाचे 8 तास झाले पाहिजे म्हणून जगातील कामगारांनी लढा उभारला होता, परंतु आजचा कामगार हा बांधला गेलेला आहे, तो 24 तास दिवसाचे 18 तास काम करत आहे आणि त्यामुळे त्यांचं शोषण वाढत आहे। आणि हे शोषणमुक्तीच्या लढ्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। आम्ही शोषणमुक्त झालो पाहिजे, याकरिता आम्ही आमचं संघटन वाढवत आहे। संघटन वाढलं पाहिजे म्हणून आम्ही त्या उद्देशाने प्रयत्न करत आहोत। निजी बिजली कामगार संगठन के उमेश बंसोड़, नंदू सहारे, भारत गावंडे आदि सहित असंख्य कामगार इस वक्त उपस्थित थे। माझं नाव नंदू सहारे, खाजगी विद्युत कामगार संघटना, यामध्ये मी सचिव पदावर आहो। आज संपूर्ण जगामध्ये जागतिक कामगार दिनानिमित्त संपूर्ण जे कामगार वर्ग आहे त्यांचा आज हा कामगार दिवस म्हणून पूर्ण जगामध्ये साजरा करण्यात येतो। हा कामगार मे साजरा करण्याकरता कितीतरी कामगार वर्गांना आपलं स्वतःचं जीव पण गमावा लागला आणि त्या माध्यमातूनच आज हा कामगार दिवस म्हणून संपूर्ण जगामध्ये साजरा करण्यात येतो। मित्रहो, आज काम करत असताना ज्या कामामध्ये ज्या पद्धतीनं त्याला जे काही मजुरी मिळायला पाहिजे ती मिळत नाही आणि त्यासाठी त्याचं शोषण होत आहे। हे शोषण कुठेतरी थांबलं पाहिजे आणि जे माझे कामगार बंधू आहे ते कुठेतरी पुढे आले पाहिजे, तेव्हाच आपलं जे काही संघर्ष आहे, जे काही आज आपण पवित्रा उचलला आहे अमरावती शहरामध्ये, ते पूर्ण करण्याकरिता आम्ही सर्व माझे मित्रमंडळी आणि माझे इलेक्ट्रिशियन आणि प्लंबर बंधू ते सर्व यापुढे एकत्र येऊन यासाठी कटिबद्ध राहील आणि ही संघटना पूर्ण अमरावतीच नाही तर पूर्ण विदर्भ महाराष्ट्रामध्ये पूर्णपणे काम करेल असं मी एक आवाहन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। अमरावती शहर के वाइन शॉप मिनी बार हो गए हैं। एक्साइज विभाग के आला अधिकारियों की मेहरबानी से अब बियर बार में जाने की जरूरत नहीं है। वाइन शॉप में ही पीने की, चखने की और ठंडे पानी की व्यवस्था सभी वाइन शॉप वाले कर रहे हैं। शहर के वाइन शॉपियों को एक्साइज विभाग ने मिनी बार बनाने की मुख्य सम्मति प्रदान कर दी है। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों ने मोटी कमाई करने ऐसा किया है और वाइन शॉपी पर ही शराब परोसी जा रही है। हालांकि वाइन शॉप वाले ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन उत्पादन शुल्क विभाग वालों को हफ्ते पहुंचाकर यह सब कुछ चलने दिया जा रहा है। अभी आपको एक पुख्ता प्रमाण देते हैं। बापट चौक के एक वाइन शॉप के आगे यह कचरा जरा ध्यान से देखिए। चकना, पानी पाउच और डिस्पोजल ग्लास का यह ढेर है। अब जरा और गौर से देखिए, चकने के पैकेट और पानी के पाउच एक ही ब्रांड के हैं, मतलब एक ही दुकान से ये सारे चकने के पैकेट और पानी के पाउच बिके हैं। अब यह सब राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तो देखेगा नहीं, क्योंकि उन्हें उनका हिस्सा जो मिल रहा है। अब इस पर वरिष्ठों को ही जवाब तलब किया जाएगा। महाराष्ट्र दिन के पूर्व संध्या पर राजाराम प्रतिष्ठान की ओर से संगीत संध्या का आयोजन हुआ। महाराष्ट्र की शौर्य गाथा इस संगीत संध्या से साझा की गई। महाराष्ट्र दिन के पूर्व संध्या पर शेगावनाका परिसर में राजाराम प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित संगीत संध्या का आयोजन हुआ।
श्री न्यूज के डायरेक्टर चंदू सुजितिया इन्होंने इस कार्यक्रम में यातायात के नियम पालने का मौलिक मार्गदर्शन किया। है संत जग में जब तक तब तक ही दुनिया खड़ी रही, जगत में कितने ही पाप हुए अंदाज से बहते चले, पर ये संत का ही पुण्य है जो ये दुनिया जरा ना ढली। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या प्रतिमेचं पूजन। हम रोजाना हमारी जिंदगी में घर से बाहर निकलते हैं किसी काम से कहीं मिलने, कभी किसी अर्जेंट काम से कहीं घूमने के लिए। सबसे ज्यादा समस्या हमारे सामने यह आती है कि हमें हर जगह जल्दी पहुंचना रहता है। इन सब सारी प्रक्रिया में जिस उद्देश्य के लिए आज कार्यक्रम रखा गया है कि जिसको भी अति आवश्यक पहुंचने की कहीं जल्दी हो, उसके लिए मार्ग में आसानी से उनको व्यवस्था मिल जाए। जन जागृति का उद्देश्य यहां पर कि इन लोगों को व्यवस्था कैसी मिले, तो निश्चित रूप से घर से निकलते समय हमें पहुंचने की जल्दी ही इन सारी व्यवस्था को बिगाड़ देती है। हम आजाद हुए 66 वर्ष हो गए हमें। आजादी का अर्थ हमने हमारी स्वतंत्रता से लिया कि हम कहीं पर भी जाकर कुछ भी कर सकते, चाहे वो आपको ट्रैफिक जाम करना ही क्यों ना हो। हर जगह ट्रैफिक ने अपने नियम बनाए हुए हैं। पुलिस को दोष देना भी इसलिए उचित नहीं है क्योंकि पुलिस का काम नियम बनाना और उस नियम पर जो चलते हैं उनसे पालन करवाना। लेकिन हम देखेंगे कि नियम तोड़ने वाले नियम पालने वाले से ज्यादा है, तो कितने लोगों का पुलिस चालान बनाएगी। आज भी हम शिक्षित हो गए, आधुनिक तंत्र ज्ञान हमने हासिल कर लिया, सारी सुविधाएं हासिल कर ली। बाइक पर चलते चलते हम लोग व्हाट्सएप चला लेते, इतने हम लोग एडवांस हो गए। लेकिन लाल लाइट आता है तो हमें वहां रुकना पड़ता है, यह ज्ञान है। लेकिन यदि कोई देखने वाला नहीं हो तो हम उस नियम को तोड़कर आगे बढ़ जाते। इसलिए पुलिस वालों को जहां पर लाल लाइट हो वहां पर पुलिस कर्मचारी भी रखना पड़ता है आपको रोकने के लिए। ये हमारी ज्ञानता का प्रभाव है। मैं कहीं सबको दोष नहीं दे रहा, मैं भी उसमें शामिल हूं इस प्रक्रिया में। मुझे भी कहीं आने की जल्दी होती तो मैं भी नियम तोड़ता हूं। सब अपनी अपनी कोशिश करते जल्दी पहुंचने की, लेकिन इसमें अत्यावश्यक सुविधा होती है किसी मरीज को अस्पताल में जल्दी पहुंचना। मुझे यहां कार्यक्रम में आना है, 7 बजे का टाइम दिया। यदि मैं 7:30 बजे भी यहां पहुंच जाऊंगा तो ठीक है, लोगों को थोड़ा सा लगेगा भाई लेट है, लेकिन असुविधा नहीं होगी कुछ जितनी उनको आवश्यकता है कि एम्बुलेंस को जगह पे पहुंचना है। इसके लिए ट्रैफिक में नियम बनाए गए कि लेफ्ट भाग जो रहता है हमेशा फ्री साइड रहती है। अपने हम भारत में लेफ्ट साइड फ्री है, बाकी बहुत सारी कंट्री में राइट साइड फ्री होती है, वहां राइट हैंड ड्राइव होती है, हमें यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है। ऐसे अलग अलग देश के अलग अलग नियम है। अपने यहाँ पे दाईं ओर से हम आसानी से मुड़ सकते, उसको सिग्नल नहीं लगता। इसके लिए दाईं ओर मुड़ने वाले के लिए वहां पर जगह छोड़ी जाती है। उस जगह में से ये इमरजेंसी वाहन भी आसानी से निकल सकते हैं। बात यह है कि अकेला व्यक्ति कोई भी नियम को उपयोग नहीं कर पाता है जब तक हम लोग सब लोग नहीं सोचे एक साथ में कि हमें बाई और जगह छोड़नी। मैंने छोड़ दी लेकिन बाजू वाला रुक गया तो मैं क्या करूं, तो हम भी फिर बाजू वाले के साथ में वैसे हो जाते। दूसरों को दोष देने से हमारे दोष कभी कम नहीं होते। कार्यक्रम में महाराष्ट्र की शौर्य गाथा संगीत संध्या से ताजा की गई। सैकड़ों रसिकों ने इस कार्यक्रम के आयोजन की खूब सराहना की।
शुक्रवार को मनपा के 2 नंबर स्कूल में गौरव समारोह का आयोजन हुआ। विभिन्न मान्यवर अतिथि और छात्र इस कार्यक्रम में सम्मानित हुए। मनपा के नागपुरी गेट स्कूल नंबर 2 में शुक्रवार को गौरव समारोह का आयोजन हुआ। कक्षा 7वीं के छात्रों को इस कार्यक्रम में स्नेहिल विदाई देकर छात्रों में परीक्षा के परिणामों का वितरण भी किया गया। शिक्षा समिति सभापति काजी जनाब और मनपा विरोधी पक्ष नेता प्रवीण हरमकर का सम्मान इस गौरव समारोह में किया गया। श्री जीनदत्त सूरी दादावाड़ी की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। दादावाड़ी के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में साध्वी प्रभाश्री जी का 5 दिवसीय मंगल प्रवचन दादावाड़ी में शुरू है। शुक्रवार से इस प्रवचन माला की शुरुआत हुई। ये प्रवचन माला आगामी 5 मई तक चलेंगी। शहर के श्री जीनदत्त सुंदरी दादावाड़ी की स्थापना को 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में दादावाड़ी में स्वर्ण महोत्सव मनाया जा रहा है। शुक्रवार से इस 5 दिवसीय स्वर्ण महोत्सव की शुरुआत साध्वी श्री मणिप्रभा श्री जी के प्रबोधन से हुई। 5 दिवसीय इस आयोजन की शुक्रवार से शुरुआत हुई। 5 मई तक यह धार्मिक आयोजन श्री दादावाड़ी में चलेगा। कल मैंने विजय जी को कहा कि लगाओ ना कई मोबाइल, आज के जमाने में तो दुनिया सिमट गई, मिनटों में क्या का क्या होने लग गया। मैंने कहा कोई मोबाइल ऐसा भी हो तो पूछो ना बाबूजी आप कहाँ हो, कैसे हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहाँ मिले, कैसे मिले। ऐसा कोई साधन तो आपके हमारे मनुष्य जीवन का समय पूरा होने के बाद, अरे मृत्यु के बाद तो छोड़ दी, बहुत कड़वा सत्य है। इसी जिंदगी में बचपन से लेके अभी तक कितने हैं, पर आपके भावों में वो नहीं है। अब बारी आज के कार्टून कोना की। चलिए अब करते हैं मौसम समीक्षा। देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। अब देते हैं उन सभी को बधाई जिनका आज जन्मदिन है। तो दर्शकों, इस बुलेटिन में बस इतना ही। बुलेटिन को देंगे विराम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326 तथा हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। ताजा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।